नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है मार्केट के अंदर। अभी तक क्या हो रहा था कि शनिवार यानी कल के दिन मार्केट ओपन रहता, लेकिन किस लिए? क्योंकि उनको एक स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन करानी थी, उनको अपना डिजास्टर वाला साइट बनाना है, उसमें मूव ऑन करना है। बट अभी खबर निकल के एनएससी से ये आ रही है कि कल की टेस्टिंग पोस्टपोन कर दी गई है। कल यानी सैटरडे 20th ऑफ जैन को मार्केट एज यूजुअल 9:15 AM से ऑपरेट होकर 3:30 PM तक चलेगा। जैसे डेली मार्केट ओपन रहता है उसी तरीके से। इट मीन्स यू कैन ट्रेड इन कमोडिटीज, यू कैन ट्रेड इन करेंसी, यू कैन ट्रेड इन बैंक निफ्टी इंडेक्स, एवरीथिंग विल लुक लाइक सेम। और कल के दिन मुझे जो पॉसिबल चीज लग रही है वो ये लग रही है कि मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी ये लोग कल के दिन यहां पर प्लान आउट कर देंगे। हालांकि अभी ऐसा कोई न्यूज तो आया नहीं है कि मिड कैप की एक्सपायरी ये लोग टाल रहे हैं या कल के दिन करेंगे। लेकिन अगर आप मोटा मोटा देखो तो मिड कैप की एक्सपायरी मंडे की होती है। मंडे को मार्केट रहेगा बंद, यानी जिस दिन भगवान राम आ रहे हैं उस दिन मार्केट है बंद, ताकि आप शांति से अपने घर दिए जलाएं, सेलिब्रेशन में करें, भगवान के नाम पर कुछ चंद सेकंड निकालें। तो 22 जनवरी को तो मतलब मार्केट खुले चाहे ना खुले, वो तो दिवाली है पूरे हिंदुस्तान के लिए। लेकिन 22 जनवरी को अपना इंडियन मार्केट पूरी तरीके से क्लोज्ड है, और अच्छी बात है क्लोज्ड है। हम लोग मजा लेंगे, बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजा बहुत आने वाला है 22 जैन को। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि 20 जैन को आपका मार्केट एज यूजुअल खुला हुआ है। और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि मिड कैप के बारे में भैया, कि कल के दिन मिड कैप की एक्सपायरी होगी ही होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कल मार्केट का लास्ट है, उसके बाद मंगलवार खुलेगा। तो कल के दिन मार्केट किस तरीके से रहेगा? आज मार्केट के अंदर आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने कोई कैरी पोजीशन नहीं ले गए होंगे, क्योंकि बायर्स जनरली क्या करते हैं, डीके से डरते हैं और आज की पोजीशन कल काट नहीं सकते थे, ऐसा सर्कुलर पहले था। लेकिन कल के दिन सुबह उठते ही मार्केट के अंदर बहुत बड़ी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशंस हम यहां पर रख सकते हैं। एज पर डाउ मार्केट रिकवर कर रहा है, मार्केट ओके चल रहा है। अब कल ये देखना है कि रिलायंस का आज जो रिजल्ट आया है वो तबाही मचाएगा या नहीं बचाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 मिनट रिलायंस के रिजल्ट पर भी ध्यान देंगे कि रिलायंस का रिजल्ट आया कैसा है। चलिए तो अब रिलायंस की थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। देखो, पहली बात एक चीज समझ के रखिए आप सब लोग कि रिलायंस का रिजल्ट हो चाहे एचडीएफसी का रिजल्ट हो, भैया आना अच्छा या खराब डिपेंड करता है ऑपरेटर पे। मैं फिर से ये बोलता हूं कि किसी भी कंपनी का जो भी क्वार्टर रिजल्ट आता है वो डिपेंड करता है 2 चीजों पर। पहली चीज, आप लोग ये चीज समझिए अच्छी तरीके से कि खराब रिजल्ट किसी के लिए अच्छा होता है और अच्छी रिजल्ट किसी के लिए खराब होती है। ओवरऑल अगर अभी तक आप देखोगे तो हम केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। अगर हम उनके सारे सेगमेंट को अलग कर देते हैं, क्योंकि रिलायंस आने वाले 10-15 साल में तेल की कंपनी रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी वो भी अपने आप में बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है, उस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जियो इनका बढ़िया बिंदास बिजनेस कर रहा है, अच्छे खासे नंबर ऑफ कंज्यूमर ये ऐड कर रहे हैं। लेट्स सी रिजल्ट का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, किस तरीके से रिजल्ट है, क्या है। तो भैया रिजल्ट सब आया है इनका, वो रिजल्ट आप देख लीजिए। पहले तो ये समझ लिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का Q3 क्या रहा, Q3 का रिजल्ट क्या रहा है, तो आगे का कहानी हम लोग समझेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2023 में Q3 जो था वो था आपका 15,792 करोड़ का, और Q2 इस बार फाइनेंशियल ईयर 2024 का 17,394 करोड़ के आसपास है, जो कि अच्छा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि रिलायंस गिर गया तो अच्छा कैसे हुआ। भाई देखो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज देख के रिजल्ट को हम नहीं बता सकते। आप ये चीज समझो कि जितनी हम लोग की औकात है एनालिसिस करने की ना, उससे ज्यादा मैनिपुलेशन करके कंपनी वाले बैठे रहते हैं, जो ऑपरेटर हैं, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर है ना। इसलिए रिजल्ट देखकर किसी के भाव को मत देखिए। आपको रिस्क एपेटाइट है आप करिए, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि कल के दिन रिजल्ट अच्छा आएगा तो 100 करोड़ का ले यार आप 50, 60, 70 हजार का खरीदोगे। मैं भी 50, 60, 70 हजार का माल खरीदूंगा। ओवरऑल हमें क्या देखना है कि कंपनी अच्छी है, ठीक है भैया कंपनी अच्छी है, कंपनी चल रही है, हाँ भैया कंपनी चल रही है, तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है। अब क्या कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या बोले हैं, उसका इफेक्ट कल मार्केट के अंदर ज्यादा पड़ेगा। देखिए, बोले हैं कि सेक्वेंशियल अपलिफ्ट इन अपस्ट्रीम एंड कंज्यूमर बिज ऑफसेट वीक O2C, यानी कि अगर हम ये सीजनल वीकनेस देखें तो थोड़ी बहुत रिलायंस ने बोली है कि सीजनल वीकनेस है। साथ ही साथ में आप देखोगे जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह वगैरह, क्योंकि तेल की कंपनी जैसा मैंने आपको बताया था, कभी क्रूड सस्ता, कभी क्रूड महंगा, कभी कहीं वार हो जा रहा है, कहीं रसिया वाले किसी को ठोक दे रहे हैं, कभी किसी को कोई ठोक दे रहा है, तो ये थोड़ा सा नेचुरल रूप से खराब है। ऑयल एंड गैस बेनिफिटेड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बाई 72.6% वॉल्यूम ग्रोथ, ये थोड़ा सा फायदेमंद है कि गैस और ऑयल के बिजनेस भले सीजनल रहा लेकिन अच्छा खासा काम हुआ।
अच्छा, शट डाउन वीक डाउन स्टेम ये तो छोड़ ही दो, इससे कोई मतलब नहीं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन रिटेल विद 282 मिलियन फुटफॉल अप टू 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, काफी अच्छी रिजल्ट है इनके जो रिटेल चेन है उसमें। जियो ट्रू 5G पैन इंडिया लॉन्च, 90 मिलियन सब्सक्राइबर माइग्रेटेड टू 5G। अब देखो ये जो 5G को ये क्या करेंगे ना, जब 5G का पैक लाएंगे, अभी तो फ्री में चल रहा है, जब 5G का पैक आएगा, चूंकि 90 मिलियन सब्सक्राइबर ने इनरोल किया है तो सबको 5G चाहिए, तो वहां पर एक बूम देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जियो को अभी भी कोई टक्कर दे नहीं रहा है, ठीक है। तो इतनी न्यूज अपने लिए काम की थी। अब आप देखो, आप समझो किस तरीके से आपको इसको अनुमान लगाना है, क्योंकि पिछली बार जब मैं एचडीएफसी में अनुमान लगाया था तो एचडीएफसी 5% गिर गया था। इस बार मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा, नहीं तो पता चला रिलायंस भी कल गिर गया, और गिरना अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कल बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, वही फॉलो अप होगा मिड कैप निफ्टी के अंदर। आज की कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे दोस्तों तो मिड कैप निफ्टी के अंदर एक बुलिश मोमेंटम लास्ट में कायम रहा, 1% के ऊपर इंडेक्स क्लोज किया है, 1.2 1.7 आसपास क्लोज किया है। सो इट्स अ गुड न्यूज। मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं लास्ट लेवल से कुछ ना कुछ खरीदारी आई है। हम बात करते हैं निफ्टी के, तो निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग अपलिफ्ट में रहा। खास करके अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन अगर सिचुएशन कल की ठीक रहती है, वैसे बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म तो किया नहीं, ठीक है, वहीं पर रहा। लेकिन अगर कल के दिन मार्केट के अंदर कुछ ऐसा होता है जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया है 45,430 के नीचे, तो फिर आप 45,200 एंड सब्सटेंशियली 45,000 का भी आप लेवल यहां पर देखेंगे। अच्छा, तगड़े तौर पे बाइंग कब आएगी इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दो लेवल हमने आपको बताए थे, वही सेम चीज हम आज भी यहां पर डिस्कस करेंगे कि देखिए, एक तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस था वो यहां पर था, तो मार्केट ने आज क्या किया कि थोड़ा बहुत यहां पर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, यहां पर बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, बहुत सारे बुल यहां पर आते हैं और मार्केट अचानक से फॉल कर जाता है। तो फॉल करने के बाद मार्केट ने यहां पर एक एक्यूमुलेट करके मार्केट को रोका है। तो दो सिचुएशन समझिए कि अगर मार्केट के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है 1 बार 2 बार और ये जो पीछे वाला 3 बार है, अगर मार्केट को इसको कंट्रोल वे में रखना है तो इसको मार्केट को पार नहीं करने देना है। अब देखो कैसे समझ में आएगा पार हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे ना कि भैया यहां से लेके डाउन तक हम अपना सिर्फ एक फिब लगा देंगे, और फिब लगाने के बाद हम पहला जो 0.5 से 0.62 का लेवल है उसको मार्कआउट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा देखो काम यहीं पर सब कुछ आसान हो जाता है। डाउन साइड के लिए हम लोग 45,430 का लेवल डिस्कस किए थे, उसको इंटैक्ट रहने देंगे, उसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये कल से लेवल हमारा एकदम बरकरार बना हुआ है, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, डिसाइडिंग जोन फॉर टुमारो, ठीक है। तो भैया अब देखो एकदम लेवल आपके सामने साफ साफ बता दे रहा हूं मैं कि 45,430 के नीचे तो हम 45,200 और 45,000 के टारगेट के लिए वेट करेंगे, जो कि 45,430 के नीचे टूटने पर ही मिलेगा। लेकिन मार्केट के अंदर अगर कल के दिन फ्लैट गैप डाउन या कुछ भी करके अगर मार्केट इसके ऊपर टिकता है, श्योर शॉर्ट आप समझ लो कि मार्केट के अंदर फिर से बायर अपने आप को जाने नहीं देंगे, वो ये मौका छोड़ेंगे नहीं। और 45,928 मैं इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा हूं, 45,930 मान लेते हैं राउंड नंबर, 45,930 जो कि हमारा 0.5 का एक इफिशियंसी लेवल भी है। मैंने जो है अभी रिसेंट स्विंग कैलकुलेट किया, अगर आप रिसेंट स्विंग नहीं कैलकुलेट करोगे तो फिर जो लास्ट के 2-3 दिन की एक्टिविटी हुई उसको आप भूल जाओगे। यही गलती लोग करते हैं। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूं कि बी इन सच ग्रुप जहां पर आपको काम की चीजें मिले। आज देखिए हम लोगों ने कितना अच्छा काम किया था अपने टेलीग्राम चैनल में, तो भाई सब लोग जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ो। और अगर आपको लगता है कि सौरभ भाई सीखते हुए आपके साथ काम करना है तो भाई A to Z बैच आपके लिए है। चूंकि मैं 22 तारीख को ये ऑफर लाने वाला था मार्केट के अंदर, लेकिन ठीक है, मैं डिस्काउंट जो कोड है आपका 50% वाला वो मैं बढ़ा दिया हूं टिल जब तक हमारे राम जी आते हैं, तब तक ये डिस्काउंट कोड भी रहेगा। कोड वही है LEARN। मैं इसको स्टार्ट अभी नहीं किया हूं लेकिन कर दूंगा आधे घंटे में, तो जिसको भी इनरोल करना होगा 50% ऑफ पे आ जाएगा। यहां पर लिंक दिया हूं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या तो आप IITN ट्रेडर प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर भी मिल जाएगा। A to Z कंप्लीट लर्निंग है, प्रो चैट मिलेगा, हर चीज आपको जो मैं कर रहा हूं वो चीज आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं, क्या है, किस तरीके से कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, काफी मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो दो लेवल हमने डिस्कस कर दिया है कि भैया 45,928 के ऊपर मार्केट का जो टारगेट होगा वो हमारा होगा 46,150 का,
और 46,200 का, यहां तक का टारगेट हम ले लेंगे। तो कल का दिन एक इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, इस दिन को यूज करो, एंजॉय करो, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दो कि कल सैटरडे का आपका प्लान क्या था और मार्केट ने आपके प्लान को बिगाड़ा या नहीं। और साथ ही साथ में ये भी बताओ, खुश हो या सैड हो। कल टेलीग्राम में मैं फ्री में बहुत सारी चीजें दूंगा मिड कैप निफ्टी के लेकर, तो प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कल स्पेशल है तो कुछ स्पेशल अपन भी करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, जय श्री राम।